हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। एक सिंपल सा सवाल, आपकी गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर क्या है? एबीएस, एयरबैग या फिर एडास? अगर आपने इनमें से कुछ भी सोचा है तो आप आधे सही हैं। इन सब सिस्टम्स का रोड से कनेक्शन सिर्फ एक ही चीज के थ्रू होता है, आपके 4 टायर्स। और यही वजह है कि दुनिया का सबसे एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम भी उस वक्त बेकार हो सकता है जब टायर रोड को सही तरह पकड़ ही ना पाए। आप जब पेट्रोल पंप जाते हैं तो टायर में कितनी हवा भरवाते हैं? 32 psi, 33 psi या 35 psi? अच्छा, ये नंबर आया कहाँ से? 31 क्यों नहीं, 36 क्यों नहीं? और अगर टायर के साइड वॉल पर बड़े बड़े लेटर्स में मैक्स 51 psi लिखा है तो कंपनी डोर स्टिकर पर सिर्फ 32 psi क्यों लिखती है? क्या टायर कंपनी गलत है, या कार कंपनी गलत है, या फिर हम ही कुछ गलत समझ रहे हैं? आज राइड व्यू पर हम सिर्फ टायर प्रेशर की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि इंजीनियर्स ने आखिर ये एक नंबर चूज कैसे किया। और वीडियो के एंड तक मुझे पूरा यकीन है आप दोबारा कभी बिना सोचे ये नहीं बोलोगे कि 32 भर दो, 33 या फिर 35। सोचिए, संडे मॉर्निंग है, फैमिली के साथ हाईवे ट्रिप पर आपको निकलना है। पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी, मैकेनिक ने पूछा आपको कि कितनी हवा आपको भरानी है। आपने बिना देखे बोल दिया कि 32 भर दो, उसने भर दी, आप निकल गए। अब सवाल ये है, क्या पता है उस मैकेनिक को कि आपकी गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर बैठा है या पूरी फैमिली और लगेज? क्या उसे पता है कि आप सिटी में चलाने वाले हैं या फिर 120 किलोमीटर पर आवर पर एक्सप्रेस वे पर? वन साइज फिट्स ऑल कभी काम नहीं करता। ये 32 psi आखिर डिसाइड कौन करता है? ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं टायर कंपनी बस एक नंबर सजेस्ट कर देती है, रियलिटी उससे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इस एक नंबर के पीछे सिर्फ टायर इंजीनियर्स नहीं होते, व्हीकल डायनामिक इंजीनियर्स, सस्पेंशन इंजीनियर्स, चैसिस और बहुत सारे इंजीनियर्स। अलग अलग प्रेशर पर गाड़ी को बार बार चलाया जाता है। इमरजेंसी ब्रेकिंग, वेट रोड्स, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, टायर वेयर और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एक टायर का कितना हिस्सा रोड को टच करता है? पूरा टायर नहीं, एक्चुअली सिर्फ एक छोटा सा एरिया। इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इसे एक कॉन्टैक्ट पैच कहते हैं। और हैरानी की बात यह है, इंजीनियर की सारी पावर, ब्रेकिंग, स्टीयरिंग, कॉर्नरिंग, सब कुछ इसी छोटे से कॉन्टैक्ट पैच के थ्रू रोड तक पहुंचता है। प्रेशर कम होगा तो टायर ज्यादा दबेगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो टायर कंपैरेटिवली रिजिड हो जाएगा। आप सोचिए 110 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं। बाहर का टेम्परेचर सिर्फ 35 डिग्री है, लेकिन कुछ देर बाद टायर के अंदर का टेम्परेचर उससे काफी ज्यादा हो सकता है। सवाल ये है, ये गर्मी आ कहां से रही है? इंजन से नहीं, ब्रेक से नहीं, हर वक्त तो नहीं। असल में ये गर्मी टायर खुद बना रहा है। हर बार जब टायर रोड को टच करता है, राइट, वो थोड़ा सा दबता है एंड देन फ्लेक्स होते रहता है, और जैसे ही आगे बढ़ता है वापस अपनी सबसे नॉर्मल शेप पे जो है ना वो आने की कोशिश करता है। ये प्रोसेस हर सेकंड में कई बार रिपीट होता है, और जितना ज्यादा टायर की फ्लेक्सिंग होगी उतना ज्यादा हीट जनरेट होगी। अब मान लीजिए रिकमेंडेड प्रेशर 32 psi है, लेकिन आपने 27 या 28 psi पर गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। इंजन को उस हीट को ओवरकम करने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स में रोलिंग रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। जब रोलिंग रेसिस्टेंस बढ़ता है, माइलेज नेचुरली गिर जाती है, लेकिन माइलेज सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, कंटिन्यूअस हीट बिल्डअप टायर के इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा डाल सकता है। इसी वजह से टायर मैन्युफैक्चरर प्रॉपर इन्फ्लेशन मेंटेन करने पर इतना ज्यादा जोर देते हैं। हाई स्पीड हाईवे ड्राइविंग में या ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी किसी पुराने टायर को ध्यान से आप देखना, ठीक है, कभी कभी टायर के दोनों किनारे बीच के हिस्से से ज्यादा घिसे होते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि रबर खराब हो गया है, लेकिन कई बार वजह कुछ और होती है। ठीक है, कम प्रेशर की वजह से लोड धीरे धीरे टायर के शोल्डर्स पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। रिजल्ट क्या है? टायर के दोनों एजेस कंपैरेटिवली जल्दी वेयर होने लगते हैं, और अगर आप उस सिग्नल को इग्नोर करते हैं तो टायर की लाइफ धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अब यहीं पर बहुत लोग जो है ना उल्टा कंक्लूजन निकालते हैं, अगर कम प्रेशर इतना बुरा है तो चलो प्रेशर बढ़ा देते हैं, माइलेज भी इंप्रूव हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत रोलिंग रेसिस्टेंस कम जरूर होता है, लेकिन इंजीनियरिंग में हर फायदे का एक बहुत बड़ा कॉस्ट। प्रेशर बढ़ने के साथ टायर की वर्टिकल स्टिफनेस बढ़ने लगती है, मतलब टायर रोड के बम्प्स को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। राइड जो है ना आपको हार्श लगने लगती है, और पोर्टल का इंपैक्ट सस्पेंशन और व्हील तक ज्यादा ट्रांसफर होता है। लॉन्ग टर्म में सेंटर जो थ्रेड्स होती है कंपैरेटिवली जल्दी वेयर होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इंजीनियर्स मैक्सिमम माइलेज वाला प्रेशर चूज नहीं करते, वो चूज करते हैं वो प्रेशर जहां हैंडलिंग, कंफर्ट, ब्रेकिंग, सारी चीजें सबका एक बैलेंस मेंटेन हो, और इसी बैलेंस का नाम है रिकमेंडेड टायर प्रेशर। अब बात करते हैं एक ऐसी एडवाइस की जो शायद हर किसी ने कभी ना कभी सुनी होगी।
बारिश में हवा थोड़ी कम कर दो, ग्रिप बढ़ जाएगी। सुनने में बात काफी लॉजिकल लगती है, ठीक है, टायर ज्यादा दबेगा तो रोड को ज्यादा पकड़ेगा, लेकिन असल इंजीनियरिंग थोड़ी अलग है। सोचिए, टायर के ग्रूव्स तो ट्रेड ब्लॉक्स अपनी आइडल शेप में काम नहीं करते, वाटर इवैक्यूएशन उतनी एफिशिएंट नहीं रहती, और अगर टायर पानी को टाइम पर बाहर नहीं निकाल पाया तो टायर और रोड के बीच में पानी की एक पतली लेयर बन सकती है, ठीक है। और सब ये छोड़ के अब आते हैं शायद सबसे बड़े कंफ्यूजन पर। टायर के साइड वॉल्स पर लिखा होता है कि मैक्सिमम प्रेशर 51 psi है, तो फिर कंपनी का प्रेशर 32 psi क्यों बोलता है? क्या दोनों में से कोई गलत है? नहीं, दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन उसका मतलब अलग अलग है। साइड वॉल पर लिखा प्रेशर टायर की मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेबिलिटी से रिलेटेड होता है। ये डेली ड्राइविंग के लिए रिकमेंडेड प्रेशर नहीं होता। आपकी कार का सस्पेंशन, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और हैंडलिंग, इन सबको ध्यान में रखकर व्हीकल मैन्युफैक्चरर एक ऑप्टिमम प्रेशर डिसाइड करता है, ठीक है। इसलिए रोज की ड्राइविंग में हमेशा डोर स्टिकर को फॉलो कीजिए, ठीक है, साइड वॉल को नहीं। पेट्रोल पंप पर अक्सर एक और सवाल पूछा जाता है, सर नाइट्रोजन भरवाओगे? सच क्या है, नॉर्मल एयर में वैसे भी लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। प्योर नाइट्रोजन थोड़ी धीरे लीक करती है और उसमें मॉइस्चर भी कम होता है, लेकिन अगर आप महीने में एक बार प्रेशर चेक करते हैं तो नॉर्मल कॉम्प्रेस्ड एयर भी डेली ड्राइविंग के लिए बिल्कुल सही और सफिशिएंट है। नाइट्रोजन कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है, रेगुलर प्रेशर चेक्स उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, 32 psi ही क्यों? अब शायद जवाब आपको मिल गया होगा। ये नंबर किसी मैकेनिक ने नहीं डिसाइड किया है, ना ही किसी शोरूम ने डिसाइड किया है, और ना ही ये कोई अंदाजा है। इसके पीछे हजारों किलोमीटर्स की टेस्टिंग है, इमरजेंसी ब्रेकिंग, वेट रोड टेस्टिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी है। इसलिए अगली बार जब कोई बोले आपको कि अरे भाई 2 से 3 psi ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ता, तो शायद आप उनको कह सकोगे कि फर्क सिर्फ हवा का नहीं होता भाई, पूरी इंजीनियरिंग का होता है, ठीक है। और इसलिए टायर प्रेशर को कभी सिर्फ माइलेज का नंबर मत समझिए। ये वो नंबर है जो आपकी गाड़ी को वैसे ही बिहेव करने देता है जैसे उनके इंजीनियरिंग्स ने वो डिजाइन किया था। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसी इंजीनियरिंग ऑटोमोटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं तो राइड व्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ।